प्रतिवर्ष आने वाला वर्षा काल जैन संस्कृति में चातुर्मास अथवा वर्षा योग के नाम से जाना जाता है, यानी बारिश के वे 4 महीने जिनमें साधु साध्वी एवं त्यागी व्रती एक ही स्थान पर प्रवास कर आत्म साधना में लीन हो जाते हैं, जिससे विहार करने के कारण सूक्ष्मकाय जीवों की हिंसा न हो। चूंकि वर्षा काल में संपूर्ण सृष्टि में अधिकाधिक रूप से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, इस हेतु जैन साधु साध्वी पहले से ही किसी एक ही स्थान पर 4 माह तक प्रवास करने हेतु उस ओर अपना चातुर्मासिक मंगल विहार कर लेते हैं। इसी श्रृंखला में एक मंगल प्रवेश हुआ गुजरात प्रांत की धर्म नगरी अहमदाबाद में। मंगलमय चातुर्मास 2025 के पावन निमित्त अहमदाबाद की धन्यधरा पर ये मंगलमय पदार्पण था। वर्तमान श्रमण परंपरा के उज्जवल नक्षत्र तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अधिशास्ता महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास स्थान सुनिश्चित किया गया प्रेक्षा विश्व भारती अहमदाबाद। ये रविवार 6 जुलाई 2025 की शुभमयी प्रातः थी। आचार्य श्री बुद्धिसागर सूर्य आराधना भवन के बाहर भक्तों का विशाल दल पूज्य आचार्य श्री के अहमदाबाद नगरी में चातुर्मास प्रवेश को लेकर अति उत्साहित नजर आ रहा था। इतने में ही पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी अन्य साधुगणों सहित चल देते हैं भक्तों के विशाल दल के साथ अपने चातुर्मास प्रवास स्थान की ओर। चारों दिशाओं में जय जयकार का दिव्य घोष हो उठता है और पूज्य साधुगणों के दल के साथ भक्तों का एक विशाल दल जुड़ जाता है। देखते ही देखते ये विशाल दल एक भव्य शोभा यात्रा में परिणत हो जाता है। अनुशासित क्रम में सभी साधु साध्वी गण एवं भक्त सुनियोजित मार्ग से गंतव्य स्थल की ओर बढ़ चलते हैं। मार्ग में इस शोभा यात्रा के साथ अहमदाबाद का तेरापंथ किशोर मंडल एवं तेरापंथ कन्या मंडल भी जुड़ जाता है। मार्ग में यह भव्य शोभा यात्रा कई मुख्य स्थानों से होकर गुजरती है, जहां अनेकों भक्त पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। मार्ग में इस भव्य शोभा यात्रा में अहमदाबाद का तेरापंथ महिला मंडल भी जुड़ जाता है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाओं का विशाल दल पूज्य आचार्य श्री की भव्य अगुवानी करता है। इस तरह जैन धर्म की भव्य प्रभावना करते हुए ये सुंदर कारवां अपने गंतव्य स्थल पहुंच जाता है। यहाँ तेरापंथ द्वार पर पहले से ही भक्तों का विशाल दल पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के भव्य स्वागत हेतु इंतजार कर रहा था।
जैसे ही भक्तों को पूज्य श्री के दर्शन हुए, उनका उत्साह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और उन्होंने चारों दिशाओं को मंगलमय जयकारों के दिव्य शंखनाद से गुंजायमान कर दिया। इस तरह भक्तों के विशाल दल के साथ पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी सभी साधु साध्वी गणों सहित कार्यक्रम स्थल पहुंच जाते हैं। कार्यक्रम स्थल पर अहमदाबाद के कन्या मंडल एवं किशोर मंडल द्वारा पूज्य आचार्य श्री के भव्य स्वागत में सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत किए जाते हैं। भक्ति बावशु तोरण घर घर में सजावा जी, सगला मिलकर स्वागत गीत सुनावा, पलक बिछावा जी। आए मेरे आए भगवन चल कर। संपूर्ण कार्यक्रम परिसर भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा था, लेकिन यहाँ ये गौरतलब है कि अनुशासनहीनता एवं शोरगुल कहीं भी देखने को नहीं था। देवाविदं नमन संति जस्स धम्मे सयामणो। कार्यक्रम आगे बढ़ा और मंच से सभा के समक्ष मंगल संबोधन दिए गए। हमारा एक विजन था कि जिस दिन गुरुदेव का अहमदाबाद में प्रवेश हो और 13 का दिन जब आए, आचार्य भिक्षु की जन्म शताब्दी 13 हो, उस दिन हम लोग 2025 तेलों के साथ गुरुदेव का वर्धापन करें। आज यह प्रांगण भव्य नज़ारा जो हम देख रहे हैं, चातुर्मास का भव्य प्रवेश बनते आज की सुरम्याभा हमारे मन को प्रमुदित ही नहीं, हमारे जीवन के तार को झंकृत कर रही है। कार्यक्रम के अगले सोपान पर कन्या मंडल अहमदाबाद द्वारा पूज्य श्री के चरणों में समर्पित एक श्रद्धापूर्ण गीत प्रस्तुति दी गई। इन महाश्रमण के नाम से हम धन्य धन्य हो जाते हैं, इन ज्योति चरण के नाम से हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तुम्हारा दर्शन पा करके हम दुख भी भूल जाते हैं। तत्पश्चात सभा को पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्रीमुख से मंगलाचरण के रूप में महामंत्र नमोकार श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। ओम ह्रीं नमो लोए सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। और फिर कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की ओर चल पड़ता है, जिसमें श्रेष्ठी गणों के मंगल उद्बोधन भी होते हैं। नई उमंग नया रंग दर्श है मिले, गण चमन में अमन आश है फले, संग के ये नौनिहाल फूल से खिले। ऐसी मेरी अभ्यर्थना, और जैसा जहाँ त्याग तपस्या कर जीवन को आत्मसात करें, यही मेरी विनती। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां चल ही रही थीं कि इसी बीच कार्यक्रम स्थल पर मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के माननीय राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी का मंगल आगमन हुआ। गुजरात के राज्यपाल श्री चरणों में उपस्थित हो गए हैं और हम त्याग के साथ में जुड़ते हैं। ये सब भाई बहन जो खड़े हैं वे गुरुदेव से त्याग ग्रहण कर रहे हैं, जो गुरुदेव के आगमन पर स्वागत के लिए जो त्याग संकल्प किया है वे त्याग के साथ। ऐसे में आचार्य श्री के संघ में विराजमान साधु श्री द्वारा सभा के समक्ष अपना मंगल उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए आगे के कार्यक्रम की बागडोर संभाली गई। इस प्रवेश पर परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में गुजरात राज्य के राज्यपाल महोदय भी आज के दिन उपस्थित हुए हैं। पूज्य प्रवर का यह चतुर्मास एक विशेष उपलब्धि भरा चतुर्मास हो सकेगा और इस चतुर्मास में हम देख सकेंगे आज पूज्य प्रवर ने चतुर्मास के लिए प्रवेश किया, 100 से भी अधिक चारित्रात्माओं के साथ में प्रवेश किया है। इसी दौरान मंच से श्रेष्ठी मान्यवरों ने अपने अपने मंगल मनोभाव सभा के समक्ष व्यक्त किए। युग प्रधान आचार्य प्रवर के पावन चरणों का स्पर्श पा गांधी का गुजरात आज गुलाब के फूलों की तरह मुस्कुरा रहा है। प्रेक्षा विश्व भारती का कण-कण अपने आराध्य को देख नंदनवन की अनुभूति कर रहा है। आज की यह धर्म सभा तीर्थंकर के समावसरण जैसी लग रही है। गुरुदेव जब 2002 में आप आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ युवाचार्य के रूप में यहाँ पधारे थे,
23 वर्षों के बाद आज आप आचार्य के रूप में पुनः इस भूमि पर पधारे हैं, जिससे यह धरा पूरी पुलकित हो उठी है। इसका कण कण धन्य हो गया है। आपके हर शब्द अनमोल है, हर चरण मंजिल की ओर अग्रसर है, हर क्रिया मानवता को दिशा देने वाला संदेश बन जाती है। आपका जीवन तेरापन धर्म संघ ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा सूत्र और वरदान बन रहा है। महामहिम, जब हम आपके पास इस कार्यक्रम की रूपरेखा लेकर गए, आपने जिस सहज भाव से हमें अनुग्रहित किया, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। मित्रों, गुजरात के राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के शीर्षतम पद को सुशोभित कर रहे आचार्य देवव्रत जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में ऐसी अनेकों दुर्लभ विशेषताएं हैं जो उनके संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति के मानस में उनके प्रति एक सहज सम्मान और आदर का भाव पैदा कर देती है। हमारा सौभाग्य है आज हम ऐसे दो महापुरुषों और विचारधाराओं के मिलन के साक्षी बन रहे हैं, जिनका समूचा चिंतन, जीवन दर्शन, जीवन और जीवनचर्या निस्वार्थ रूप से मानव कल्याण के प्रति ही समर्पित है। मेरा विश्वास है कि आज का यह मिलन आचार्य पर्व के वर्तमान चातुर्मास में और उसके बाद भी अनेकों शुभ संभावनाओं को साकार करने की पृष्ठभूमि बनेगा। कार्यक्रम में आगे आदरणीय आचार्य देवव्रत जी का समिति के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। अब निवेदन मंगल उद्बोधन के लिए साध्वी प्रमुखासी जी। तत्पश्चात उपस्थित साध्वी जी द्वारा अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। भारतीय साहित्य में चिंतामणि रत्न को दुर्लभ माना जाता है, कल्प वृक्ष को दुर्लभ माना जाता है, कामधेनु को भी दुर्लभ माना जाता है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का समागम होना और हरि कथा का होना, ये दोनों दुर्लभ बातें हैं। इसके उपरांत सभी ने पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी की मंगलवाणी श्रवण की। उपस्थित बंधुओं बहनों, आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। आदमी मंगल कामना करता है, स्वयं के लिए भी मंगल उसे इष्ट होता है और दूसरों के लिए भी मंगल आशंसा की अभिव्यक्ति की जाती है और मंगल के लिए प्रयास भी किया जाता है। शुभ मुहूर्त देखा जाता है, कुछ पदार्थों का सेवन भी मंगल के संदर्भ में किया जा सकता है। गुड़ आदि चीज़ें हाथ में दी जाती हैं, ली जाती हैं। यह एक मंगल का परिकर है। शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सबसे बड़ा मंगल क्या है। मुहूर्त देखना भी संभवतः सबसे बड़ा मंगल नहीं है। गुड़ चौड़ेड़ी आदि पदार्थ भी सबसे बड़ा मंगल नहीं है। सबसे बड़ा मंगल बताया गया धर्म, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, उत्कृष्ट मंगल धर्म है। तत्पश्चात माननीय आचार्य देवव्रत जी ने मंच से सभा को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, साधु संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है और इसी सोच को लेकर प्राचीन भारत में आदि काल से एक परंपरा ये रही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है।
आजकल आप अनुभव करते हैं कि ये वर्षा काल है, 4 महीने, और किसान लोग अपनी फसलों को बो देते हैं और उसके बाद पानी देने का काम प्रकृति की व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये जो दिन है, अब से किसान भी खाली हो जाता है और हमारे रास्ते वर्षा की अधिकता के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं, व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं रहती। तो उस काल के महापुरुषों ने यह चतुर्मास एक धार्मिक रूप से आत्मा के विकास की प्रक्रिया का बहुत बड़ा माध्यम बनाया था। किसान लोग भी खाली हैं और साधु लोग घूमते रहते थे, तो उनका सानिध्य निरंतर नहीं मिल पाता था। इसलिए साधु लोग एक ही जगह पर 4-4 महीना रुकते हैं, तो बाकी सब जन उनके सानिध्य में आकर धर्म चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं और आत्मा के विकास का रास्ता ढूंढते हैं। तो हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आचार्य प्रवर इन आज से 4 महीना इसी स्थल पर अब उनका रहना रहेगा और सभी हम सब लोग उनके सानिध्य में आकर जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारी शंकाएं हैं, जो हम आत्मोन्नति करना चाहते हैं, इन सब प्रसंग पर अपना आपस में उनसे लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और उपस्थित सभी जनों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्रीमुख से मुखरित होने वाले मंगल पाठ को श्रवण किया। इसी के साथ इस महामंगलकारी कार्यक्रम ने यहाँ विराम लिया। लेकर आते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही और भी महापुण्यकारी विशेष प्रस्तुतियाँ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।